नमस्कार दोस्तों, चाय पर चर्चा पर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आप एक बात आपको बता दूं कि आज मार्केट की कंप्लीट आपके बिहेवियर की समरी होने वाली है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग है नहीं इंटरेस्टिंग है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं कि मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि भाई साहब 30,000 की पेमेंट नहीं है और आप 30,000 इन्वेस्ट करने की बात करो। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यार देखो भाई, हर तबके के इन्वेस्टर हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर में है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इस बात से पक्का डिनाई नहीं किया जा सकता कि आज के टाइम पर इंडिया में बहुत लोगों की तनख्वाह 30,000 रुपया नहीं है। लेकिन यार सीधी सी बात है कि 3,000 रुपया महीना तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब वही मैं बार बार बोलता हूं कि बहाना मत करो, बहाना मत करो। जो कल करना है उसको आज से शुरू कर दो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं मानता हूं हर किसी का सोचने का नजरिया उतना आगे का नहीं हो सकता, इसीलिए आपका मंच है जुगानी टॉक्स। नंबर 1। नंबर 2, आपको मैंने 30,000 का अगर एक एग्जांपल दिया हुआ तो भाई 3,000 तो कर सकते हो यार। 100 रुपया रोज भी बोलो मैं नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्ट तो नहीं हो सकता। 1,000 रुपया तो कर सकते हो, तो मानता हूं कम से कम 3,000 तो कर ही सकते हो यार। 300 रुपया क्या जो है आज के टाइम पर, मैं सही बता रहा हूं, 300 रुपया तो मजदूरी का हो जाता है। तो कम से कम 3,000 रुपया, 100 रुपया तो आदमी पर डे अगर चाहे तो अफोर्ड कर सकता है मेरे भाई। उससे तो झूठ नहीं कर सकते हो। तो अब जहां पर हमने 30,000 बोला था, तो यार वहां से एक जीरो को माइनस कर दो आप। एक जीरो माइनस कर दिया तो जहां पर 50 लाख रुपया ईयरली आपका आया था, इतने साल के बाद में इतना इतना इन्वेस्ट करके वहां पे 5 लाख रुपया साल आपका बनेगा। अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो फिर तो ऐसे नहीं होगा ना। फिर तो आपको जो फ्री फोकट की कमाई नहीं मिलने वाली ना भाई। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आप लोग समझिए कि जो चीजें बताई जाती हैं, सपोज करो हमने एक टारगेट ले लिया है कि वहां से आप ले लो, उससे एक जीरो माइनस करके आप सोच लो ना। सीधी सी बात है, इतना तो सिंपल सा मैथ तो आपको कैलकुलेट हो सकता है। जहां पे 30,000 है, एक जीरो माइनस कर दिया 3,000 हो गया। जहां पे जो 50 लाख रुपया एनुअली आया था, वहां पर एक जीरो माइनस कर दिया, कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो 3,000 इन्वेस्ट करके आपको 5 लाख मिलेगा। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी कमाई इंक्रीज होगी, परमात्मा करेगा, फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी आएगी, फिर वहां पर शुरू हो जाओगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है हम उस पर सीधे आ जाते हैं। यार देखो, मार्केट के बिहेवियर को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी खींच रहा हूं इसलिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो 90 में जब आपकी मार्केट गिरी थी हर्षद मेहता हत्या वाले कांड में, तो काफी ज्यादा करीब 60% तक मार्केट आपकी क्रैश कर गई थी। उस समय मार्केट को उठने में आपका तकरीबन 4 से 5 साल लग गया था। उसके बाद में अगला आया था ये bubble.com आया था, Y2K मान लो, वो आया था आपका 2000 में आया था। वहां से आपकी मार्केट को उठने में तकरीबन 3 साल लग गया था। 2003 से लेकर के 2007 तक आपकी मार्केट ने 5 साल मैसिव परफॉर्म किया था। उसके बाद में 2008 का जो लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया था, वहां पर आपकी मार्केट को उठने में 1 साल का समय लगा था। उसके बाद में 2013 का जो आया था नेचुरल करेक्शन आया था। नेचुरल करेक्शन क्योंकि वहां पर भी मार्केट करेक्ट होती है, नेचुरल करेक्शन आया था, वहां पर आपकी मार्केट को उठने में तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लग गया था। 2015 के बाद से लेकर के 2019 तक आपकी मार्केट अच्छी खासी चली थी। उसके बाद में 2020 में आपकी मार्केट क्रैश करी है तकरीबन 40% के आसपास, लेकिन आपकी मार्केट उठ खड़ी हुई कितने में? केवल 6 महीने में उठ खड़ी हुई है। उसके बाद 2020 के बाद में कोई भी मेजर करेक्शन नहीं आया है। तो अब आप इस चीज को देख करके समझ रहे होंगे कि कभी भी मार्केट एक जैसी बिहेव नहीं करती है। कभी भी मार्केट को गिरने या उठने के लिए ना तो एक रीजन की जरूरत होती है, ना एक पर्टिकुलर समय की जरूरत होती है। अगर आप इसको करोगे इतने साल के बाद में आया, इतने साल के बाद में आया, या इतना टाइम उठने के लिए लगा है, तो ये सारा मार्केट का बिहेवियर है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब मार्केट का बिहेवियर मैं आपको बताता हूं कैसे जो मार्केट बिहेव करती है। मार्केट बिहेव करती है एक ऑसिलेशन के जैसे, जो एक ऑसिलेटर होता है ना, उसके जैसे बिहेव करती है। मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, जब बाइंग होती है तो ऊपर जाती है, वहां से जब जो है सेलिंग स्टार्ट होती है फिर नीचे आती है, फिर उसके बाद में जब बाइंग होती है तो मार्केट ऊपर जाती है, फिर उसके बाद में जब सेलिंग होती है तो मार्केट नीचे आती है। तो इस टाइप से मार्केट आपकी बिहेव करती है। अब आप ये बोलिए कि कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकता है? मैं सही बता रहा हूं, एक बात आप नोट कर लें, जितने भी नेशनल टीवी पर, इंटरनेशनल टीवी पर जितने लोग आते हैं ना प्रेडिक्ट करने वाले, और ये प्रेडिक्शन करते हैं फलाना एंड फलाना एंड फलाना, 90% आप देख लो कि उनके स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होते हैं। तो ये बात नोट कर लो।
कहीं नहीं करेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको ग्लोबल समझ जो है ना, हमारे आप जितनी भी उनको ग्लोबल समझ नहीं है। वो आपको हाँ फाइनेंशियल समझ थोड़ी सी हो सकती है उनको, यस उनको वोलेटिलिटी की समझ आ गई है और उसके बाद में उन्होंने एक स्टेबल कमाई शुरू कर दिया है, ये इतनी उनकी समझ है। उससे लाख गुना बेटर जानकारी आपको जुगानी टॉक्स आपका देता है, ठीक है ना। लेकिन ये किस लिए देता है, ये आपको बेसिक्स और फंडामेंटल को, मार्केट की वोलेटिलिटी को समझाने के लिए देता है। अब यहां पर दिक्कत कहां पर आती है, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मार्केट को जब उठने में लंबा टाइम लग जाता है, तो उसके बाद में आज तो समझो लोगों को हमारे जैसा मंच आदमी, इन्फ्लुएंशियल आदमी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ताकि आप लोग जागरूक हो सकें और उस बात को समझ सकें। लेकिन वहीं पर ही क्या होता है कि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब आदमी रिटर्न को देखता है, 1 साल की रैली छूट जाती है, फिर उसके बाद वो देखता है तो कई सारे लोग आते हैं, यार मार्केट दे रही है, मार्केट रिटर्न दे रही है, रिटर्न दे रही है, रिटर्न दे रही है, तो बहुत सारे लोग भीड़ के जैसे उसके बाद में उसमें आ जाते हैं, जो कि वो सही समय नहीं होता। अगर आप एसआईपी पर आ रहे हैं तो भी वो आपका सही समय है। बहुत लोग उस रैली को देख करके चंक लगा देते हैं, चंक लगा दिए तो भी कोई बात नहीं, जब गिरावट आती है तो रैली को देख करके फिर वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वहां पर उनको डटे रहना चाहिए, जब वहां पर उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां से धीरे 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 सेलिंग स्टार्ट करते हैं और अपना भागना शुरू कर देते हैं। तो भागना क्यों शुरू कर देते हैं, फिर वो उनके दिमाग में एक ही कैलकुलेशन करता है, अरे यार ये तो पता नहीं उठेगी कि नहीं उठेगी, अरे यार इससे बढ़िया तो अगर मैंने कहां डाला होता, अगर मैंने बैंक में डाला होता तो मेरा इतने लाख का इतना हजार, ये हजार इतना परसेंट मेरा हो जाता, इस पर अगर मेरा कंपाउंडिंग, तो वहां पर वो कंपाउंडिंग जोड़ लेंगे। लेकिन यहां पर इसकी कंपाउंडिंग इनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या करे हैं, मार्केट के रैली को देख करके आए हैं। वो अपने दिमाग में यार ये 29% मेरे को मिलेगा, यार ये 30% मिलेगा, यार ये मेरे को 50% मिलेगा। अरे भाई 2-3 रीजन से हो सकता है मार्केट का अप जाने का। एक तो फ्लो आ सकता है, उसकी वजह से क्या हुआ, पैसा आ गया तो उसका आपका एनएबी इंक्रीज हो गई, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, उस समय कोई ऐसा सेंटीमेंट आ गया, हाई भी पैसा लग गया। नंबर 2 उस समय क्या हुआ, प्रोडक्शन उस साल का थोड़ा अच्छा हो गया, या कंपनियों की प्रॉफिट थोड़ी सी अच्छी हो गई, तो वहां पर हो गया। तो भैया इन चीजों को पक्का देखना बहुत जरूरी है। ये आज ये बताने का आपको मेन मकसद क्या है, मेन मकसद यही है कि कई सारे लोग उस बातों को नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट का बिहेव होता कैसे है। मार्केट के बिहेव को समझना बहुत जरूरी है, और मार्केट के बिहेव के साथ ही आपको अपने गोल को सेट करना, अपने बिहेव को भी उसके अकॉर्डिंग ही करना है। और ये बात आप नोट कर लें, मार्केट हमेशा आपको पेन देती है। पेन मीन्स क्या होता है, तभी जाकर के गेन देती है। पेन मीन्स क्या होता है, जब आप उसके सुख दुख के सुख में तो आप आ गए, उसके बाद में जैसे ही मार्केट के ऊपर अगर दुख पड़ा है तो आप उस समय झेल नहीं पाए। तो भाई साहब अगर मार्केट में आप पेन उठाओगे, पेन मतलब जब आपकी गिरावट आई हुई है उस समय आप धैर्य के साथ बने रहोगे। सबसे पहली चीज क्या होती है। दूसरी चीज, मार्केट में एक चीज बहुत बड़ी डिपेंड करती है, वो मैं आपको बताता हूं। वो चीज है आपका साथ, आपको जो आपका कोई गाइड करने वाला जो है ना, कोई बताने वाला जो है ना, उस समय आदमी के दिमाग में एक ही चीज उठती है, टक से बड़ा कम समय लगता है उसको रिडीम करने में और निकल जाने में। उस समय अगर किसी ने आपको, जैसे मान लिया जुगानी टॉक्स आपका ऐसा मंच है, उस समय आपको अगर समझा ले गया कि भाई मेरे अभी रुक जाओ, अगर आज के टाइम पर अंधेरा है तो कल उजाला जरूर आ जाएगा, आज अगर रात है तो कल दिन जरूर आएगा, आज अगर दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। इस प्रकार से अगर जो आपको समझा ले गया और आपका दिमाग उस समय चेंज हो गया, आपने सोचा नहीं मैं डट जाऊंगा, मैं निकलने वाला नहीं हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, और आप रह गए, डेफिनेट है कि आप प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर ऐसा आदमी मिल गया जो खुद रोता राम है और उसने आपको भी रुलाना शुरू कर दिया, उस समय उसके मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, आपका भी दिल पसीज गया, आपने बोला जो बचा है उसको लेकर के भाग लो, तो भाई मेरे आपको उतना ही मिलेगा मार्केट से जितना कि आपने जैसा बिहेव किया हुआ है। तो मार्केट में बिहेवियर बहुत बड़ा मायने रखता है। आप अगर बिहेवियर को समझ रहे हो तभी आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेस होगा, ये बात मान लो। और जुगानी टॉक्स आपका ऐसा मंच है जो कि आपको कम से कम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देता है, कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, चाहे आपका पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग हो, चाहे पोर्टफोलियो का एलोकेशन हो। हाँ, पर्टिकुलर फंड जरूर नहीं करता है भाई। देखो, बद से बदनामी बुरी होती है दोस्त, कभी भी बदनामी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारी वजह से। हाँ यस, आपको कैटेगरी बता दी गई, आपको परसेंटेज बता दिया गया, आपको एज वाइज फंड बता दिया गया, फंड मतलब कैटेगरी ऑफ द फंड बता दिया गया। अब आप
इतना भी अगर नहीं कर सकते हो कि आप 4-5 फंड में से उस कैटेगरी का फंड ना छोड़ सको, फंड ना सेलेक्ट कर सको, तो यार फिर ये कहां की इंसाफ है, ये कहां का न्याय है। तो आपको ये अपना खुद समझना पड़ेगा, खुद आपको करना पड़ेगा, खुद मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी उस टाइप का टिप आदमी को नहीं देता हूं कि जिसमें मेरा अपना स्वार्थ हो। मैं कभी भी अपने स्वार्थ को लेकर के नहीं चलता हूं भाई। मेरा कोई भी स्वार्थ कोई भी नहीं है। मेरा जितना है अच्छा खासा मेरा पोर्टफोलियो हो गया है, अच्छा खासा टाइम हो गया, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं अगर आप पेशेंस के साथ, आप अगर समझ के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हो तो डेफिनेट है आप अच्छा खासा लाभ कमा करके गेन ले करके जाओगे। लेकिन वहीं पर ही जैसे मान लिया आने वाला समय मान करके चलो, बजट तो जो है वो तो है ही है, नवंबर में अमेरिका का इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वो तो है ही है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जुलाई में कई सारे तिमाहियों के रिजल्ट आने वाले हैं। उस रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके रिजल्ट नहीं आए और ऐसा लग गया मार्केट को ओवर वैल्यूड हो चुकी है, जितना इसका शेयर का प्राइस है उतना इसकी शेयर की प्राइस नहीं होनी चाहिए, तो समझिए वहां पर करेक्शन आपका तय है। उस बेस पर हमने बोला हुआ भाई 23rd डेज का एक पैमाना दिया हुआ है। अभी देखिए कोई भी ऐसा वर्ल्ड के सिनेरियोज में देखो, यूरोपियन मार्केट ठीक है, उसके बाद में अमेरिकन मार्केट भी ठीक है, इंडियन मार्केट का ही कल जो है केवल गिरावट हुई थी। वो भी क्यों हुई थी, 4-5 रीजन मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हो सकता है कि बिहेवियर में बदलाव आए। बदलाव क्यों आएगा, मार्केट एक वैल्यू में पक्का अपने आप को लेकर के जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ओवर वैल्यूड मार्केट तो कभी चलती नहीं, हाँ कुछ दिन जरूर चल जाएगी, जैसे बोलते तीखा नमक सब दिन नहीं खाया जाता, कुछ दिन जरूर चल जाएगी, फ्लो में चल जाएगा, लोगों के उसमें चल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आज मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि करेक्शन आएगा ही नहीं और इसी प्रकार से रैली चलती रहेगी। उस समय आपको अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को मजबूत करना होगा और उसके बाद में डटे रहना होगा, तब जाकर के आप गेन को कमा पाएंगे। मैं आपको एडवांस में ही इसीलिए आगाह कर रहा हूं, यस ये बात तो होनी ही चाहिए। और आप ये सोचो कि यस मेरे को हमेशा ऐसे ही गेन मिलता रहेगा, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद में जो भाव पर खरीदने वाले लोग हैं उनको कहां से मौका मिलेगा, एंट्री का मौका कहां से मिलेगा, जो लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं उनको कहां से मौका मिलेगा। यस कोई मतलब ही नहीं है कि हमेशा इसी प्रकार की रैली रहे, इसीलिए बार बार आपको एसटीपी का सहारा बताया जाता है, एसआईपी का सहारा बताया जाता है, डिप में आपको लमसम लेने का सहारा बताया जाता है, आपको वो चीजें बताई जाती है भैया आप फलानी फलानी जगह पर पार करके उसके बाद में करो, तब जाकर के आप यहाँ पर गेन ले पाओगे। आप ये समझो बिल्कुल वहां पर ऑसिलेशन मैंने आपको बता दिया, अब वहां पर मार्केट है, आपने वहां पर बाई कर लिया तो जाएगी, उससे ऊपर जाएगी। ये ऑसिलेशन का तो ये तो हो ही गया। उसके बाद में जैसे आपकी धरती घूमती है ना, 24 आवर्स में चक्कर मारती है प्लस अपने एक्सिस में भी घूमती रहती है, उसी प्रकार से मार्केट का है, ऑसिलेशन तो कर ही रहा है, उसके बाद में इंच दर इंच, इंच दर इंच, इंच दर इंच ऊपर जा रहा है, तो इसका ऑसिलेशन का ऑर्बिट भी ऊपर जाता जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर ऊपर बाई कर लिए तो नहीं होगा, अगर आप टाइम दोगे तो भी आपको, इसीलिए लॉन्ग टाइम पर कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना गेन भी नहीं मिलता है अगर आप ऊपर की तरफ लेकर के चले गए, काफी लंबा टाइम आपको देना पड़ता है। अगर आपने वहीं नीचे के टाइम पर लिया है या आपने एसआईपी का सहारा लिया है तो यस इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई इसको डिनाई नहीं करवा सकता है, आपका रिटर्न ज्यादा होगा, आपका कॉर्पस ज्यादा दिखेगा, आपका गोल अच्छे समय पर पूरा होगा। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से फंड में आ जाएं या इन्वेस्टेड ही ना रहें। कुछ ना कुछ तो हमें, अगर हम इस लेवल पे आए हैं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कुछ लेवल बन गया है तो उसके बाद में इंतजार करना बनता है, लेकिन जिसका लेवल ही नहीं बना है तो बाहर ही रह करके कि मैं तो पानी में नहीं घुसता हूं, मैं तो नदी में नहीं घुसता हूं, तो यार तुम तैरोगे कैसे, तुम सीखोगे कैसे, घुसना तो तुमको पड़ेगा ही, घुसना तो तुमको पड़ेगा मेरे भाई। तो ये होता है मार्केट का बिहेवियर। इसके साथ साथ अपने बिहेवियर को चेंज करवाना, आपके बिहेवियर को चेंज करवाना, वही मेरा उद्देश्य है, वही मेरे इस जुलाई टॉक्स का उद्देश्य है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में रोज रोज नई नई जानकारियां देता है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्त। अगर अच्छी लगी है तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें रिवार्ड करना, और वो रिवार्ड आपका कुछ नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नहीं मानता हूं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप नए व्यूअर हैं तो परिवार के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, आप लाइक करते हैं
तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। आप अगर कमेंट वगैरह करते हैं तो आपको और जो भी हमारे साथी हैं उसकी जब रिप्लाई दी जाती है तो वो भी जो है उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। ये एक काम है, हमने पहले बताया था कि हमारा काम है जिसको एक परिवार के जैसे उसको लेकर के चलना। कोई भी जानकारी है, कोई भी शंका है, उसे केवल अपने तक नहीं रखना है, उसे पक्का उसे डालना है ताकि उसको सबके बीच में लाया जा सके और सबको अपना उसको बताया जा सके। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।